हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो मैं हूं आपका दोस्त भाई किशोर चौधरी, और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। क्या होता है ये एग्जाम, इसका एक तो नोटिफिकेशन मैं आपको जो उसमें काम की चीजें बता दूंगा, बाकी आप खुद उसको देखना, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, फिर आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, और एक चीज बताऊंगा, मेजर चीज जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना, कि सीजीएल और सीएचएसएल में क्या डिफरेंस है या क्या डिफरेंस नहीं है, वो आपको यहां बताने वाला हूं। तो एक थोड़ी सी मुश्किल चीज होगी वो आपके लिए थोड़ा सा, बट ये है स्ट्रेटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम। तो मैं हूं साथ, तो फिर क्या जरूरत है जो आपको बताएगा बिना कोचिंग के आपको ये कैसे निकालना है। लिटरली निकालोगे, बहुत बहुत लोग निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग लेने की। ऑनलाइन यूट्यूब पे सारा पढ़ा है, बुक्स पढ़िए, पढ़ना है आपने को बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है आप गूगल पे डाल देना, एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2023, उसको एक बार पूरा पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम क्या डिमांड करता है, कैसा है, क्या है। हिंदी में चाहिए हो तो गूगल पे डाल देना, आगे इन हिंदी वो आ जाएगा। तो ये जैसे हमारा नोटिफिकेशन है बेटा, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं जो काम की चीज है मेरे अकॉर्डिंग। वो एक तो इसमें देखो पे स्केल वगैरह यहां दे रखा है, करीब करीब ये सैलरी होगी, ठीक है। सीजीएल से नीचे, क्योंकि वो क्या ग्रेजुएट लेवल के बाद है, ये हायर सेकेंडरी, इसको आप 12वीं पास करने के तुरंत बाद दे सकते हो इस एग्जाम को, समझ गए। कट ऑफ डेट होती है 1 अगस्त, जो कि सीजीएल में अभी थी, यूपीएससी में। तो उससे क्या होता है ना, कि आपको 1 अगस्त तक आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप पास हो जाओ बस, ठीक है। ये चीज चाहिए यहाँ पे। तो इसमें देखो पोस्ट कौन सी, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो सेक्रेटेरिएट होता है उसके अंदर जो असिस्टेंट होता है जूनियर लेवल का, वो हो गया। आप बाद में प्रमोट भी होते हो, पे लेवल 2 है। उसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए भी है और एक नॉर्मल वाले है, ठीक है। ये हो गया। फिर वैकेंसीज का इसमें मेंशन होता है, काम की चीजें फटाफट वो बता देता हूं ताकि हम फिर हमारी बुक लिस्ट पे आए। उसके अलावा यहां पे देखो एज लिमिट दे रखी है, ये देखो 1 अगस्त को, उस साल आप जिस साल एग्जाम दे रहे हो उस साल 1 अगस्त को आपकी जो है एज 18 टू 27 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 18 के हो रहे हैं 2 अगस्त को, नहीं दे पाओगे एग्जाम, ठीक है। और अगर आप है ना 27 के हो गए हो, ठीक है, पहले से ही, इस डेट से पहले से ही, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप 27 के बाद में हो रहे हो, 2 अगस्त को हो रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दे सकते हो। तो एज लिमिट 18 टू 27, समझ गए। ये इस एज के बीच में दे सकते हो। तो अगर आपने एज घर वालों ने कम लिखा रखी, जो कि अपने इंडिया में करते हैं, तो आप 12वीं पास करने के बाद भी एग्जाम नहीं दे सकते। नहीं तो आप क्या है कि 12वीं पास कर ली, एग्जाम दे लो, 18 साल के हो गए हो, एग्जाम दे लो, सरकारी जॉब मिल रही है, साथ में पढ़ाई करनी हो, अपना ग्रेजुएशन ओपन से करते रहो, फिर बाद में सीजीएल दे देना, समझ रहे हो। तो ये चीज है कि आपको सरकारी जॉब, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, खुद खर्चा चला रहे हो, खुद का, अपने माता पिता का भी। कितना प्राउड होगा यार कि मेरा बच्चा जो है, सिर्फ जैसे 18 की एज में दोगे ना, 19 की एज में, सिर्फ 19 की एज में सरकारी जॉब लेके एक अच्छी सैलरी ले रहा है, एक प्राउड मोमेंट होगा, राइट। तो बस मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ये चीज, ठीक है। ये हो गया। फिर रिलैक्सेशन भी है, जैसे एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का, मतलब कि ओबीसी में आप 30 की एज तक दे सकते हो, एससी एसटी में 32। तो इस तरह से पीडब्ल्यूडी ये सारा है बेटा। फिर आगे इसमें काम की चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैंने देखो टिक कर रखा है, ये रहा। इसमें क्या क्या चाहिए देखो, अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है कैग के ऑफिस में बनना है, या फिर मिनिस्ट्री जो मतलब कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो उसमें आपको 12th पास चाहिए साइंस में, बायोलॉजी वाले नहीं, मैथ्स वाले, एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। दूसरी जो पोस्ट है लाइक एलडीसी जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ ग्रेड ए, उसमें जो है एक्सेप्ट इन दीज डिपार्टमेंट्स, ये ऊपर वाले, तो उसमें आपको सिर्फ 12वीं पास चाहिए, समझ रहे हो। आप अगर आर्ट्स से, कॉमर्स से या बायोलॉजी से पास हो, आप इसमें जा सकते हो। सिर्फ ये जो इन मिनिस्ट्रीज में डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वहां थोड़ा मैथ्स का रोल आ जाता है, इस वजह से वो 12th में मैथ्स मांग रहे हैं। The candidates who have appeared in 12th standard or equivalent examination can also apply। equivalent का मतलब ये है कि जिस जो भी एग्जाम आपका इक्विवेलेंट, मतलब आईटीआई को अगर मान रहे हैं तो वो भी हो गया है ना, बस 12th और उसके इक्विवेलेंट एग्जाम को यहां पे एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है बेटा। बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ 1 अगस्त, उससे पहले आपका 12th हो जाना चाहिए। और इसमें काम की चीज बच्चों, ये रही देखो, 100 रुपए फीस ले रहे हैं। ये भी एसएससी यूपीएससी इनका फिक्स है यार, नहीं लूटते। 100 रुपए लड़कियों के लिए, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फ्री है, कोई रुपया नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर ये अपनी काम की चीजें और आई है, ये हो गया ना, फीस हो गया,
और आगे, हाँ, अब आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें 2 टीयर में होगा, सीजीएल की तरह, टीयर 1 टीयर 2। अब आगे सिलेबस दिया होगा, वो सिलेबस एक बार बेटा डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये टीयर 1 का सिलेबस है, प्रीलिम्स जिसको मैं तो बोलता हूं, ठीक है, टीयर 1। इसमें वही अपना एसएससी सीजीएल की तरह इंग्लिश आएगा, बेसिक नॉलेज, ठीक है। मैं काम यहां एक ट्विस्ट बताऊंगा तुम्हें, वही 25 सवाल है, 50 नंबर, हर एक सवाल 2 नंबर का, बिल्कुल सीजीएल की तरह। ये अपना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और जीके हो गया, वही सेम है, 1 घंटा दे रहे हैं। इस साल का पेपर उठाओगे ना 2023 का सीएचएसएल के पेपर में, पता है क्या किया है? जो इंग्लिश आया है ना उसमें वोकैबुलरी कि मतलब इसकी बताओ स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग बताओ, किसकी स्पेलिंग गलत है, सीजीएल से भी टफ आया है। डोंट ट्रस्ट मी, गो एंड चेक। सीजीएल का पेपर उठा के देखो इस साल का, और सीएचएसएल का भी पेपर उठा के दे दो, पता पड़ जाएगा, ठीक है। बात करता हूं मैथ्स की। मैथ्स में भी सवाल कुछ ऐसे आए हैं, कुछ सवाल सीजीएल से भी टफ आए हैं। देखो तुम भले ही ये बोलो सर क्यों डरा रहे हो, जो सच्चाई, एक सच्चा टीचर वही है, सच्चा तुम्हारा दोस्त भाई वही है जो तुम्हें सच बताए। और मैं तो कह रहा हूं आप किसी पे यकीन मत करो, खुद पेपर देखो सीजीएल का, सीएचएसएल का, खुद बताओ फिर कि हाँ सर सही कह रहे हैं। थोड़ा सच बता के रखना जरूरी है, फालतू नहीं, अरे नहीं बेटा ये तो सीएचएसएल लेवल का इजी होगा, नहीं बेटा, ये पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि इन्हें, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लेवल कम रखना चाहिए, सीजीएल का थोड़ा टफ रखना चाहिए सीएचएसएल का, क्योंकि 12th पास बच्चे हैं जनरली। पर इसका एग्जाम में वो भी बैठते हैं जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो ग्रेजुएट लोग हैं वो भी बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी सबको चाहिए, समझ रहे हो, इसमें भी सरकारी नौकरी ऐसी है। और लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इसमें साइड की इनकम भी है, क्योंकि तुम लोग के भाई ऑफिस का ही काम है, सरकारी ऑफिस, फाइल आगे सरकारी, सरकारी कौन सरकाते हैं फाइल आगे, ये क्लर्क वगैरह, तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन गलत है ये चीज, ये देश के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। करप्शन वगैरह में आप लोग मत करना, पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। वही सारा है। फिर टीयर 1 जो है ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वही 0.5, सही होने पे 2, गलत पे 0.5। फिर टीयर 2 का वही उसी की तरह, सीजीएल की तरह 30 सवाल, ये 30 सवाल, ये हर एक सवाल 3 नंबर का, 180 मार्क्स और 1 घंटे का। सेक्शन 2 इंग्लिश में 40 सवाल, और यहां पे जनरल अवेयरनेस के 20 ही है, जबकि सीजीएल में क्या था, यहां पे 30 सवाल थे, टोटल 70 थे और 210 नंबर का था। यहां 40 और 20 है, 16 into 3 180, इसमें भी आपको 1 घंटा मिल गया। फिर कंप्यूटर का उसमें 20 थे, यहां 15 है, यहां भी ये क्वालिफाइंग ही है, ठीक है, आपको जो है पास होना है, इसमें नंबर ऐड नहीं होंगे। 15 into 3 45, 15 मिनट का। फिर आपका जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट आएगा। टाइपिंग कितना क्या करना है वो आगे बताता हूं बेटा, ठीक है। ये हो गया, 15-15 मिनट मिल रहे हैं इनके लिए, ठीक है। पार्ट ए 15 मिनट, वो 15 मिनट ये भी इसमें 10 मिनट ये हो गया, टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए। अभी जो तुम्हें काम की चीज है ना वो देखो, टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, ठीक है, ये छोड़ो, मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2। और ये क्या है बेटा, कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी बट क्वालिफाई, ये जो कंप्यूटर नॉलेज वाला था मैंने अभी बताया था, क्वालिफाइंग है, उसके नंबर नहीं ऐड हो गए। फिर है स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जो टाइपिंग वाला है ना उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, कोई नंबर नहीं है, क्वालिफाइंग है कि हाँ आपने इतना टाइप कर लिया इतने मिनट में, बस हो गया, बस उतने टाइम में उतने कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। एरर्स इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल, कितनी आ रही है एरर, कितनी एरर है, कितने सही किया आपने, मान लो 100 है उसमें से आपने 99% सही किया है, दूसरे ने भी, फिर वो पॉइंटों में देखेंगे 2 डेसिमल तक, इसने 99.98 सही किया है, उसने 99.96% सही किया है, तो आप 0.02% से उससे पीछे रह गए। 96 वाले हो आप, मान लो कि मैंने 96 वाले की, तो आप पीछे हो, समझ गए। तो ऐसे देखा जाता है एरर, राइट। ये हो गया बेटा। आगे फिर देखो पार्ट ए स्किल टेस्ट, वो जो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी मैंने बताया था ना टाइपिंग वाला, तो इसमें जो है आपका देखो कितना है, 15 मिनट का होगा, और आपको 3700 टू 4000 की डिप्रेशन मतलब कितनी बार वो बटन दबाए आपने, स्पेस भी काउंट होगा, जो आपने 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस लगाया, कॉमा, वो सारा डिप्रेशन। 15,000 की डिप्रेशन पर आवर, मतलब 1 घंटे में आपको 15,000 टाइप करना है डिप्रेशन, 15,000 डिप्रेशन, ये एक काउंट होगा, भले ही कहीं भी कर रहे हो वो एक काउंट होगा, समझ रहे हो, ये होता है डिप्रेशन। तो ये कितना, अगर कितने मिनट का है अपना, 15 मिनट का है ना बेटा, तो 15 मिनट में कितने हुए वो आप डिवाइड करके देख ले, तो मतलब इतना आता है करीब, तो आपको जो है अराउंड 4,000 की डिप्रेशन लाने, ठीक है, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपको। तो आपको जो है टाइपिंग स्पीड भी सीखनी पड़ेगी बेटा, टाइपिंग की स्पीड आनी चाहिए। पार्ट बी वाला है 8,000 करने 1 घंटे में,
तो मतलब यानी कि आपके 15 मिनट में आपको 2000 से 2200 करने, जो कि सीजीएल के बराबर है, उसमें इतना ही मांगते हैं। फिर और क्या, पार्ट सी वाला है, तो इसमें हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप चूज कर सकते हो एग्जाम अभी फॉर्म भरने के टाइम पे, और उसी में ही आपको टाइप करना है। फिर इंग्लिश वाले हैं उनको 35 वर्ड्स लिखने हैं 1 मिनट में, हिंदी वालों को 30 वर्ड्स लिखने हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है बेटा, और करेस्पॉन्ड टू अराउंड 10,500 डिप्रेशंस, ठीक है, पर आवर, अबाउट 9,000 की डिप्रेशंस पर आवर रेस्पेक्टिवली, वो अलग अलग है, मतलब कि इंग्लिश के लिए इतने, हिंदी के लिए इतने, ठीक है बेटा, ये हो गया। और बेटा आपके लिए सिलेबस दिया हुआ है, फिर इंग्लिश का ये है करीब करीब सेम ही है, सीजीएल के बराबर, ठीक है, जो सीजीएल वाला था जी। ये रीजनिंग वाला है, उसमें भी वही है। और ये क्या हो गया अपना, मैथ्स हो गया, और इसमें ये हमारा हो गया जीके का हो गया। पीडीएफ तुम लोग देख लो, वही सिलेबस है, सेम है, ठीक है। फिर टीयर 2 का सिलेबस ये भी सेम है, वही है, वही चल रहा है बेटा, ठीक है। इंग्लिश का वही है, सारा वही है। फिर ये कंप्यूटर का आ गया, वही है, सेम है। तो एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, बुक लिस्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा। मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूं, बुक लिस्ट वाला सारा, ठीक है, बुक लिस्ट सीजीएल के जैसे सेम ही रहेगा। तो ये सारा था, इसमें बाकी कुछ काम का नहीं। ये सब की फॉर्म कैसे भरना है वो तो यार तुम लोग इतना कर ही लोगे, मुझे पता है बेटा, है ना। फिर भी कोई डाउट हो भाई को कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये डाउट है, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। फिर ये लैंग्वेजेस दी हुई है कि इनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो या चूज कर सकते हो। देखो लैंग्वेजेस फॉर एग्जामिनेशन, ये सारी लैंग्वेज है, 15 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती वगैरह, ये सारी, ठीक है बेटा। ये हो गया, नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया। और क्या बचा है बच्चे, देखो नोटिफिकेशन हो गया, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आते हैं बुक लिस्ट पे। बुक लिस्ट रीजनिंग के लिए मेरे लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक है, ये रही बेटा, आगे होगी ये रही, ठीक है, ये आर.एस. अग्रवाल वाली, इससे प्रैक्टिस कर लेना। और क्या है अपना, फिर आता है जनरल अवेयरनेस, लूसेंट की जीके वाली बुक, वो बहुत है बेटा, ठीक है, वही कर लो तुम तो बहुत है, ठीक है। और क्या हो गया हमारा मैथ्स से, मैथ्स के लिए देखो एरिथमेटिक के लिए गगन प्रताप सर की बुक ले लेना, बहुत है, खर्चा नहीं करना कोई फालतू का, ठीक है। और बेसिक्स तुम्हारे क्लियर नहीं है ना, तो आप पवन राव सर के वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े फ्री में, वो देखना। देखो भाई मैं किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, ना ही मैं किसी कोचिंग को प्रमोट करूंगा, और तुम लोग जो है बिना कोचिंग के एग्जाम निकाल सकते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, खुद से मेहनत करो, 1 रुपया भी किसी कोचिंग में मत दो यार। तुम्हें अगर ज्यादा ही तुम्हारे पास पैसा है ना, मैं मेरा गूगल पे की आईडी दे दूंगा, मेरे को पे कर देना गुरु दक्षिणा में, लेकिन कोचिंग में मत खर्चा करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक चीज कि ये यहीं पे 1 मिनट, हाँ क्या करना बेटा, यूट्यूब पे जाना, लिखना मैथ्स बाई पवन राव सर, यहाँ पे वीडियोस में जाना, और यहाँ पे ये सारे मैथ्स के जो टॉपिक है ना उनके वीडियोस पड़े हुए हैं। देखो ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, रिकरिंग डिजिट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक से पढ़ाया। और ये सर है ना, देखो यार सीरियस रहते हैं थोड़े, तो देखो ये इस तरह से आएंगे। वो ये पहले क्या करते हैं, मेथड समझाते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है शॉर्ट ट्रिक देते हैं। बहुत प्यारा पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ा रखा है, इतने अच्छे सर है, इसलिए मैं इसका रिकमेंड कर रहा हूं, वरना दुनिया में हजारों लोग पढ़ाते हैं। मैं इस सर का क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये बंदा फ्री में पढ़ाता है, और इसलिए मैं आपको कोचिंग कभी सजेस्ट नहीं करता, मत लो कोचिंग, फ्री में पढ़ो, सब कुछ दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ठीक है, नंबर से सब कुछ भाई तुम्हें फ्री में मिल रहा है। और ये बहुत अच्छा टीचर है, किसी से पूछोगे ना इस बंदे के बारे में, हर कोई यही बोलेगा बेस्ट टीचर है ये मैथ्स में। लेक्चर देख लेना इनके, ठीक है, फ्री में पढ़े, अलजेब्रा वगैरह सब हुआ है, ये हो गया। और एडवांस्ड वगैरह, और अगर फिर भी तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं हमें कोई डाउट आ रहा है, डीपीपी चाहिए, ये सारा कुछ, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कोचिंग इनसे ऑनलाइन ले लेना है, या अगर जयपुर में ये पढ़ाते हैं मदर्स कोचिंग में ऑफलाइन, वहां पे और भी कई टीचर हैं, अगर यही तुम्हें टीचर मिल रहे हैं तो ही एडमिशन लेना, नहीं तो ऑनलाइन ले लेना। और नहीं तो मैं तो अभी भी यही बोलूंगा, मत लो कोचिंग, खुद से फ्री में पढ़ो, बुक बुक ले आओ, सर के वीडियोस हैं उससे देखो, और बुक मार्केट में मैं अभी जैसे गगन प्रताप सर वाली बुक है उससे करो ना यार, डीपीपी वहां मिल जाएगी। तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो यूट्यूब पे सर डाउट आने नहीं देंगे, सर ऐसा पढ़ेंगे आपको डाउट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा डाउट, मेरी गारंटी है। मत दो कोचिंग पैसा, ठीक है, तो कोचिंग में पैसा मत देना बेटा। फिर इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक है, ठीक है, बुक का एक बार ये मैं बता दूं, गगन प्रताप सर की बुक का भी बता देता हूं। देखो गगन प्रताप सर की ये बुक है, चैप्टर वाइज है, सारे चैप्टर वाइज दी हुई है। एक पीवाईक्यू वाली बुक भी है, वो मैंने यहाँ खोल रखी है, वो फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा था, ये रही। इसमें जो है जैसे कि सीजीएल मेंस का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2010 से 2020-21 तक का, ये पीवाईक्यूज वाली ये भी ले लेना, ठीक है। और आगे अभी मैंने लूसेंट, देखो लूसेंट की ये रही, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और आगे किसकी बात, ये नीतू सिंह मैम की है। देखो वॉल्यूम 1 ही लेनी है सिर्फ, और यहां हिंदी लिखा है, मतलब कि उनके लिए जिनकी इंग्लिश
थोड़ी पुअर है, ठीक नहीं है, उनके लिए जो है हर एक लाइन में यहाँ हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, वो ये लेना। और जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करनी है या ग्रामर अच्छी करनी है, वो यहां पर इंग्लिश लिखा होगा, वो वाली ले लेना, ठीक है। ये बुक्स ले लेना। देखो यार, बुक पे तो खर्चा करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, पढ़ाई के लिए अगर कभी कोई खर्चा कर रहे हो ना, उस खर्चे के लिए मत सोचना, और बुक्स लेने के लिए खर्चे में मत काउंट करो। तुम कहीं पिज्जा कम खा लेना, गर्लफ्रेंड पे या बॉयफ्रेंड पे कम खर्चा कर लेना, डेट पे मत जाना, फालतू के खर्चे मत करना बेटा, ठीक है। ये चीजें हो गई। और हाँ, करंट अफेयर्स कोई भी मार्केट में बुक होगी वो पढ़ लेना, एक आध साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेना, ठीक है। कई बार 1.5 साल का भी आता है, लेकिन अब 1.5 साल का अपन थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, 1 साल का पढ़ लेना कहीं से भी, ठीक है। मार्केट में कोई भी बुक हो या किसी वेबसाइट पे, गूगल पे, अड्डा, टेक्स्ट बुक, कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है। कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर के लिए ना ये एक टेलीग्राम पे चैनल है, RBE, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, ये आपका है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इस पे जाना, यहां पे फ्री में PDF पढ़े हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन पे फ्री में कंप्यूटर के PDF पढ़े, एक तो वो ले लेना। दूसरा क्या करना है, इनके YouTube चैनल पे जाना, RBE YouTube चैनल, वहां पे कंप्यूटर 2.0 की एक प्लेलिस्ट है, फ्री में वहां से पढ़ो। कोई कोचिंग ज्वाइन करनी नहीं है, कोई बुक कुछ नहीं चाहिए, PDF है, हो ही गया हमारे पास, तो बुक की कहां जरूरत है, वो मैं दिखा देता हूं। ये रहा चैनल रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, अच्छा है, तभी देखो 9 लाख के अराउंड इनके सब्सक्राइबर है। इसमें नीचे जाओगे, ये देखो प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे न्यू फ्री बैच कंप्यूटर 2.0, ये वाला राधिका गोयल मैम ने पढ़ा रखा है, यहां से कंप्यूटर कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम, ये टेक्स्ट बुक करके एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है, वहां से कर लेना SSC के सारे एग्जामों के पेपर, GD, जनरल ड्यूटी, ठीक है। CPO जो कि SI होता है, दिल्ली पुलिस SI का, CHSL, CGL, सिलेक्शन पोस्ट, सबके प्रीवियस ईयर पेपर लगा देना, क्योंकि रिपीट होते हैं भाई। हाँ, सवाल रिपीट होते हैं, कई बार सेम वैल्यूज भी रिपीट हो जाती है, कई बार अगर सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो आपका जो है सवाल वही है, डिमांड वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देते हैं। मेथड अपने को पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है, कर लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, पेपर इस साल इंग्लिश और मैथ्स में टफ था, CGL से भी। तो ये मत सोचना कि ये तो 12वीं पास वालों का है, पेपर इजी होगा CGL से, नहीं, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, थोड़ा टफ दे रहे हैं। उसके अलावा RBE चैनल और टेलीग्राम, तो इसका तो मैंने बता ही दिया कि उससे देख के कर लेना जो भी है, ठीक है। उसके अलावा किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां से नहीं करने ऐप या वेबसाइट से, तो तुम मार्केट से बुक ले लेना। बुक पे तो यार खर्चा कर ही लेना तुम लोग इतने, ठीक है। ये अलग अलग पब्लिकेशन सारों का हो गया, ठीक है। ये सारा है, अच्छी जॉब है, सरकारी जॉब है बेटा, तुम लोग मेहनत करो, ठीक है। मेहनत से ही होगा, अच्छे से मेहनत करो। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड्स टू स्टनिंग रिजल्ट्स। मेहनत कर, बाकी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो बेटा, कमेंट मेरे को बताओ। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है किशोर चौधरी सर, KISHORCHOUDHARYSIR, मुझे वहां मैसेज कर देना, ठीक है। मेरा इंस्टा आईडी बता देता हूं, KISHORCHOUDHARYSIR, यहां मेरे को मैसेज कर देना। अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बढ़िया सरकारी नौकरी है, 12th पास करके मिल रही है, 19 साल की उम्र में सरकारी नौकरी कर रहे हो, साथ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, क्या चाहिए और। बढ़िया है ना, माँ बाप भी कितने खुश होंगे, उन पे भी बोझ कम पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है और भी तुम्हारे भाई बहन होंगे, ठीक है बेटा। अच्छे से मेहनत करना प्लीज यार, ठीक है। कोई डाउट हो, तुम्हारा भाई ही बैठा है, तुम्हें फ्री में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो रीजनिंग भी यहाँ फ्री में कराऊंगा, CUET वालों का भी, तुम प्लीज पढ़ लेना यार, कोई पैसा नहीं ले रहा है तुमसे, मैंने सारी फ्री रिसोर्सेज बताए यार, प्लीज हाँ अच्छे से करना। बाकी कोई डाउट हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। लव यू गाइस, और इस वीडियो को आगे शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है। और बाकी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना। चलते हैं आप, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।